हाय साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारे यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी का कालक्रम, जो हिंदी का काल है, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, ये सारे काल का क्रम पढ़ते हैं। ठीक है। हिंदी का कालक्रम। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएसआई से लेके यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, इसमें काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी काल का क्रम। सबसे पुराना काल जो है वो आदिकाल है। आदिकाल को ही हम सबसे पुराना काल कहते हैं। आदिकाल ये आपका स्टार्ट होता है सन 1000 से 1350 तक रहता है। मार्कर एक जॉर्ज ग्रिगोरियन थे। जॉर्ज विदेशी थे। ग्रियर्सन नाम इनका सही से आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा था। वीरगाथा वीरगाथा काल कहा था। ठीक है। भावनाओं को समझिए। यहाँ से ये थोड़ा नाम इसका अंग्रेजी है तो थोड़ा यह गलत हो सकता है, लेकिन इनका नाम यही है, जॉर्ज ग्रिगोरियन। वीरगाथा काल इन्होंने कहा था आदिकाल को। ज्यादा प्रश्न पूछता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, या फिर ये भी पूछता है कि आदिकाल को और अन्य दूसरे नामों से मतलब क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं, तो वीरगाथा काल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस काल की जो भाषा थी वो डिंगल थी। इस काल की जो भाषा थी, जो प्रमुख भाषा वो डिंगल थी। डिंगल। और प्रमुख जो ग्रंथ था, प्रमुख ग्रंथ, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ क्या था। तो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ आपका था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो था। एक चीज और, पृथ्वीराज रासो, यहां से प्रश्न हमेशा पूछता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो ये चंदर बरदाई लिखे थे। चंदर बरदाई, यानी चंदर बरदाई द्वारा लिखित ये जो प्रमुख ग्रंथ थी पृथ्वीराज रासो, ये चंदर बरदाई द्वारा लिखा हुआ था। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज जो राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के बारे में वर्णन है। इस काल का जो आदिकाल है, आदिकाल का जो प्रमुख छंद था वो अल्लाह था, और जो रस था वो वीर रस था और श्रृंगार रस था। यानी जो प्रमुख छंद अल्लाह था और प्रमुख रस इस काल का जो था वो आपका वीर रस था। वीर रस और श्रृंगार रस। ये इनकी प्रमुख छंद थे और प्रमुख रस थे उस काल में। यानी 1000 से लेकर 1350 वाले जो काल था आदिकाल, उस काल के प्रमुख छंद अल्लाह था और प्रमुख रस वीर रस था, श्रृंगार रस था।
और प्रमुख जो कवि थे उस उस काल के, वो आपके थे, ये कि चंद्रबाई थे, चंद्रबरदाई प्रथम थे, और आपका गोरखनाथ थे, गोरखनाथ। ये भी 1350 यानी 1000 से लेकर 1350 के बीच में जो कवि और लेखक थे वो गोरखनाथ थे और चंद्रबरदाई थे। और उस जमाने में एक हेमचंद भी थे, उनका भी नाम नोट कर लीजिए, हेमचंद। ये रहा हिंदी का आदिकाल, यानी फर्स्ट जो काल है हिंदी का 1000 से 1350, उसमें ये प्रमुख है, यहीं से प्रश्न पूछता है, नोट कर लीजिए। तो आदिकाल समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल आपका 1350 से 1650 तक रहेगा। भक्तिकाल, इस काल में, इस नाम में ही आपको ये जो काल है ये छिपा हुआ है, भक्तिकाल, यानी किसी न किसी विशेष ईश्वर या भगवान, उनके जो भक्त हैं इसी भक्ति काल में ज्यादा हुए हैं। ये आपका है 1350 से लेकर 1650 तक है भक्ति काल। भक्ति काल को एक और नाम से जाना जाता है, यह हमेशा पूछता है कि भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका है स्वर्ण काल। यानी कालों में जो काल था, सबसे बेहतरीन काल था वो स्वर्ण काल ही था। स्वर्ण काल दूसरे नाम से इसको जानते हैं। इसके जो प्रमुख लेखक कवि थे, प्रमुख रचनाकार थे, वो आपकी मीराबाई थी। मीराबाई, ये आपको पता है कि ये किन की भक्त थी? कृष्ण भक्त थी ये, कृष्ण भक्त। ये आपका भक्ति काल चल रहा है ना, और ये आपका सूरदास जी थे, सूरदास, तुलसीदास, और इसी काल के आपके कबीर जी भी थे। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये सभी लोग भक्त ही थे, भक्ति काल के कवि लेखक हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आ जाएंगे और रस खान भी आ जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रस खान, ये नोट कर लीजिए। ये भक्ति काल के प्रमुख लेखक और कवि हैं। इस समय की जो भाषा थी वो ज्यादातर ब्रज भाषा ही प्रयोग होती थी, ब्रज भाषा ही ज्यादातर प्रयोग होती थी इस काल में। ब्रज भाषा में एक है आपका सुधीर अग्रवाल की प्रदुम्न चरित, 1354 में है ये सुधीर अग्रवाल की प्रदुम्न चरित। भक्ति काल भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग भक्ति काल को। इसकी जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, नोट कर लीजिए। प्रमुख जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। अब भक्ति काल के बाद आते हैं हम रीति काल पे, जो काल का अगला कड़ी है। प्रथम है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल। रीति काल के बारे में
पढ़ते हैं। तीसरा आपका है रीतिकाल। रीतिकाल आपका है 1650 से 1850। यह है रीतिकाल। हाँ, रीतिकाल की एक और नाम से जानते हैं, उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं रीतिकाल को। उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं, यानी उत्तर मध्य काल के नाम से जानते हैं, यानी सेकंड जो नाम है उत्तर मध्य काल। ये जो नाम था ये किसने दिया था? तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी शुक्ला जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल इस काल को कहा था। और शुक्ला जी को, इनका जन्म जो हुआ है 1884 में हुआ है आपका बस्ती में, जो गोरखपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर मध्यकाल के नाम से जो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इनका जन्म 1884 बस्ती जिले के गोरखपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस काल के जो लेखक थे वो शुक्ला जी थे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नोट कर लीजिए। इसमें भी ज्यादातर श्रृंगार रस का ही प्रयोग हुआ है। इसमें भी ज्यादातर श्रृंगार रस का ही प्रयोग हुआ है। विश्वनाथ जो प्रसाद थे उन्हीं के द्वारा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और इस काल के जो लेखक हैं आपके दूसरे नंबर पे है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी इनके जमाने के, इस काल के लेखक हैं। केशव दास भी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी है इसी युग के, इसी काल के। तो आपका रीतिकाल भी अब समाप्त होता है। अब आते हैं आधुनिक काल में। रीतिकाल के बाद आपका आता है चौथे नंबर पर आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है। आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, यानी 1850 से लेके अब तक। प्रमुख लेखक कवि जो है आपके इस आधुनिक काल के, जयशंकर प्रसाद भी आ जाएंगे इसमें। प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये आपका, इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। 1904 में इनका जन्म हुआ था। और आपकी महादेवी वर्मा, इनका फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था। ये 1907 की है, 1907 में इनका जन्म हुआ था। और जयशंकर प्रसाद का तो 1889 में जन्म हुआ था वाराणसी में। ये लो सब आधुनिक काल के ही है, नोट कर लीजिए।